नमस्कार दोस्तों, अगर आप 10वीं में हैं और बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं और रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री आपको थोड़ा मुश्किल लगता है, तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं रसायन विज्ञान अध्याय 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, एक भी प्रश्न छोड़िएगा मत, क्योंकि यही से आपके बोर्ड परीक्षा में नंबर बनने वाले हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं ना, तो आपको एग्जाम में कहीं भी एक भी परसेंट दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। लिखेगा फर्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 2H2 प्लस में O2 अभिक्रिया 2H2O। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 2KClO3 अभिक्रिया 2KCl प्लस में 3O2। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है H2 प्लस में Cl2 अभिक्रिया 2HCl। ऑप्शन नंबर सी में डी में लिखा गया है PbNO3 2 अभिक्रिया PbO प्लस में NO2 प्लस में O2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है, मतलब असंतुलित इसमें कौन है। तो क्या हो जाएगा, देखो भाई देखिए दोस्तों, इसको अभिक्रिया के मतलब लेफ्ट इसको इधर जो होता है ना, इधर इसको बोलते हैं क्या पता है आपको, अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं प्रतिफल, ओके। तो इसमें संतुलित समीकरण नहीं कौन है, तो एक का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। PbNO3 2 अभिक्रिया PbO प्लस में NO2 प्लस में O2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे NO6 है ना, 3 दूना 6। यहाँ देखिए, दो और दो चार एक पाँच नहीं, 3 और 2 5 है ना, यहाँ पे 3 और 2 5, दो है यहाँ पे है ऑक्सीजन, दो यहाँ पे, दो दो चार और एक 5 हो गया, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नो नो, यहाँ क्या लिखा है, संतुलित नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या 3 दूना 6 लिखा, 6 है ना, यहाँ पे 5 तो है ना ऑक्सीजन, इसलिए क्या हो जाएगा, ये संतुलित समीकरण नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें हाइड्रोजन है 2 गो, इसमें हाइड्रोजन 2 गो है, ठीक है। क्लोरीन 2 गो है, क्लोरीन 2 गो है ना, तो मतलब संतुलित है, ठीक है। इसलिए यही जो समीकरण था ना डी नंबर में, ये जो था वो संतुलित समीकरण नहीं था, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, एक का आंसर डी हो गया सही आंसर, ओके। चलते नेक्स्ट को तरफ, लिखा है दूसरा नंबर में 2Mg प्लस में O2 अभिक्रिया 2MgO, यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, दोस्तों ध्यान दीजिए, यह प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मतलब 2Mg प्लस O2 अभिक्रिया 2MgO, यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कंकाली रासायनिक समीकरण। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संतुलित रासायनिक समीकरण। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ऊष्माशोषी रासायनिक समीकरण। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। ए हो जाएगा, कंकाली रासायनिक समीकरण हो जाएगा, ठीक है। और 2Mg प्लस O2 अभिक्रिया 2MgO, यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है तो कंकाली रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो सेकंड का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, लिखा गया थर्ड नंबर में, ठीक है। लिखा गया थर्ड नंबर में रासायनिक रासायनिक समीकरण Fe प्लस में H2O अभिक्रिया Fe3O4 प्लस H2O को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 2। इस प्रश्न को हल्के में मत लीजिए, बोर्ड का पसंदीदा फेवरेट क्वेश्चन वाला है, ठीक है। पिछली परीक्षाओं में इसी प्रकार का प्रश्न आ चुका है, ठीक है। लिखा गया है ऑप्शन सी में लिखा गया है 4 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में थर्ड नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। तो रासायनिक समीकरण Fe प्लस में H2O अभिक्रिया Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो 4 होगी, ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, लिखा है फोर्थ नंबर में, ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्हों के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाता है। फिर से पढ़ते हैं, बहुत इंपोर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मिला है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बहुत एग्जाम आया है, ठीक है।
मतलब ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है संतुलित समीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मतलब असंतुलित समीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पूर्ण समीकरण कहलाता है। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मतलब अपूर्ण समीकरण कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, 4 नंबर का सही आंसर तो बी हो जाएगा। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्हों के दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाता है? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, और एक बात देखिए अगर अगर हाँ एक यहाँ पे एक और ट्रिक ले सकता है। अगर आपसे पूछे ना असंतुलित रासायनिक समीकरण किससे कहते हैं, तो ये आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा समीकरण जिसमें आंसर ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्हों के दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो वह समीकरण क्या कहलाता है? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, ओके। और क्या हो जाएगा, और संतुलित रासायनिक समीकरण का हो जाएगा मतलब परिभाषा ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, यहाँ पे नहीं होगा तब हो क्या कहलाता है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, ऐसा होगा सही आंसर। चलते नेक्स्ट की तरफ। 5 नंबर में लिखा गया है निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, मतलब संतुलित है, इसमें से कौन सा समीकरण जो है वो संतुलित रासायनिक समीकरण है, वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है H2+ में Cl2 अभिक्रिया HCl। ऑप्शन ये तो पहले ही असंतुलित हो गया, ये तो संतुलित नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही हो, इसलिए ऑप्शन बी में लिखा गया H2+ में Cl2 अभिक्रिया 2HCl। यहाँ पे H2 हो गया दो और Cl2 हो गया, मतलब यही इसका सही आंसर होगा, देख होगा। ठीक है, और चलते हैं आगे। लिखा गया है 2H2 मतलब H4 यहाँ पे है और प्लस Cl4 है, यहाँ पे 2H2 प्लस Cl2 ये है, ये भी नहीं होगा, गलत आंसर यह है। ठीक है, और लिखा गया डी नंबर में 2H2+ में O2 2Cl2 अभिक्रिया HCl, ये भी गलत है। मतलब क्या हो जाएगा सही सही आंसर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है? तो H2+ में Cl2 अभिक्रिया 2HCl होगा। ठीक है, तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा है 6 नंबर में मतलब 6 नंबर लिखा गया यह प्रश्न सीधा सीधा नंबर दिलाने वाला है। ठीक है, ओके। उत्तर बताने से पहले 2 सेकंड सोचिए। ठीक है, लिखा गया 6 नंबर में निम्न में से कौन समीकरण असंतुलित है। इसमें क्या था, संतुलित कौन था, यहाँ इसमें क्या लिखा है असंतुलित कौन है, वही आइडेंटिफाई करना है, मतलब पहचान करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया Fe+ में Cl2 अभिक्रिया FeCl3। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 2Fe+ में 3Cl2 अभिक्रिया 2FeCl3। ओके। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया Pb 2Pb NO3 2 अभिक्रिया 2PbO+ में 2NO2+ में O2। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया H2+ में O2 अभिक्रिया 2H2O। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या लिखा है असंतुलित कौन है ना, इसमें असंतुलित कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में 6 नंबर का ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ये जो है ना समीकरण ए ये असंतुलित है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या एफ ई है ना एगो, यहाँ पे एफ ई दो एगो है, ये सिस्टम है। यहाँ पे कॉलोनी दो गो है, यहाँ कॉलोनी तीन है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा असंतुलित हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब संतुलित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 7 नंबर में लिखा गया है जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला है। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संक्षारण अभिक्रिया। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 7 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। ओके, मतलब जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिसमें अभी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ पर अधिकतर विद्यार्थी गलती कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइए उत्तर अपने आप निकल जाएगा। ओके, चलते हैं इसको। मतलब लिखा गया 8 नंबर में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहता है? बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, ये पिछले साल आया था इसलिए बोल रहे हैं। लिखा गया रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है उत्पाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अभिकारक एवं उत्पाद दोनों कहते हैं।
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा सही आंसर, तो ए हो जाएगा। ठीक है, अभिक्रिया अभिकारक हो जाएगा। ओके, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट तरफ लिखा है 9 नंबर में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आबंध के टूटने से, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया आबंध के जुड़ने से, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 9 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। ओके, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, ओके, याद रखिए ये बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, लिखा है 10 नंबर में, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर हो रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया संतुलित रासायनिक समीकरण में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कंकाली रासायनिक समीकरण में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ए और बी दोनों उत्तर सही है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया सभी उत्तर गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 10 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। ओके, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण में ऐसा होता है। ठीक है, तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, इस उत्तर को कॉपी में लिख कर याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला है। ठीक है, चलते 11 नंबर में लिखा गया है, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया भौतिक अवस्था पर निरूपण, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ऊष्मा को दर्शाना, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अवक्षेप अवक्षेप को दर्शाना, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। यह प्रश्न आप छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, कोई ओके, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन 2013 में, मतलब 5-6 साल के अंदर में ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, ओके, तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में 11 नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। ठीक है, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है, तो सूत्रों को मातृभाषा में लिखना है। ठीक है, तो एक मतलब नेक्स्ट की तरफ लिखा गया 12 नंबर में, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संयोजन अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 12 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ओके, मतलब अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइए और उत्तर अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट तरफ लिखा गया है 13 नंबर में, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। उपचयन अभिक्रिया है, इसमें से इसमें जो कौन होता है उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ऑक्सीजन का योग होता है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो इनमें से सभी होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, ऑक्सीजन का योग भी होता है, मतलब इनमें से सभी होता है। ठीक है, 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट तरफ 14 नंबर में लिखा गया है, यह यदि यह प्रश्न परीक्षा में आ गया तो छोड़ना मत। यहाँ पर छोटी सी गलती पूरे नंबर कटा सकती है। ठीक है, लिखा गया है Na2SO4 एक्वस सोल्यूशन मतलब जल पर BaCl2 एक्वस अभिक्रिया BaSO4 सॉलिड प्लस में 2NaCl एक्वस, इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है, अतः इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अवघटन अपघटन अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया संयोजन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा, मतलब Na2SO4 एक्वस प्लस में BaCl2
एक्वस अभिक्रिया BaSO4 सॉलिड प्लस में 2NaCl एक्वस, इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है, अतः इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 15 नंबर में, अभिक्रिया CaO प्लस में H2O, अभिक्रिया CaOH2 किस प्रकार की, ये जो अभिक्रिया है, ये जो समीकरण वाला अभिक्रिया है, ये कौन सा अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया वियोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मतलब संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है योगशील अभिक्रिया है। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। मतलब अभिक्रिया CaO प्लस में H2O, अभिक्रिया CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, इस शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में इसी जगह विद्यार्थी फंस जाते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 16 नंबर में लिखा गया है AgCl सॉलिड, ठीक है, और 2Ag सॉलिड प्लस में 2Cl2 गैस सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अपघटन अभिक्रिया। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आप यह प्रश्न आपको आता है तो आप कमजोर नहीं है, इस अध्ययन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, लिखा गया मतलब इसका सही आंसर आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर का, तो सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। मतलब AgCl सॉलिड अभिक्रिया 2Ag सॉलिड प्लस में Cl2 गैस के सूर्य प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, चलते 17 नंबर की तरफ। लिखा गया है जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहा जाता है, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, उसमें शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहा जाता है, तो उसमें शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, रसायन विज्ञान कठिन नहीं है, इस बस सही तरीका चाहिए। ऐसे प्रश्नों को अभ्यास से परीक्षा आसान लगने लगेगी। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और एक इम्पोर्टेंट नोटिस आपको बताना था, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया रहेगा। ठीक है, उसमें उसको आप ज्वाइन करके आप सभी लेक्चर का PDF आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। ठीक है, ओके, पूरा लेक्चर जितना भी लेक्चर हम कराते हैं ना यूट्यूब पे, उसका PDF फ्री में, बिल्कुल फ्री में हम अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड करते हैं। ठीक है, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट मतलब लिखा 18 नंबर में, कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में लोहे को कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे के कील पर जमा होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, मतलब कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर मतलब डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जमा होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 19 नंबर लिखा गया है 2HIG अभिक्रिया H2 गैस प्लस में I2 गैस, यह अभिक्रिया क्या दर्शाती है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया प्रकाश से अपघटन को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया वियोजन अभिक्रिया को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संयोजन अभिक्रिया को दर्शाता है। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 19 नंबर का क्या हो जाएगा सही आंसर 19 नंबर का, तो 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ओके, तो 2HIG गैस अभिक्रिया H2 गैस प्लस में I2 गैस, यह अभिक्रिया क्या दर्शाती है, तो वियोजन अभिक्रिया को दर्शाती है। ओके, तो 19 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ओके,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 20 नंबर में लिखा गया है वैसी लिखा गया है 20 नंबर में वैसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है। एक मिनट, वैसे अभिक्रियाओं को जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और वैसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश अवशोषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाते हैं? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलते लिखा गया है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब तक आपने जितना देखा है उतना परीक्षा में काम आएगा, थोड़ा धैर्य रखिए, अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया उष्मा छेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ए और बी दोनों है। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 21 नंबर का क्या हो जाएगा? 21 नंबर का सही आंसर तो 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, उसमें छेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ओके, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उसमें छेपी अभिक्रिया है। ठीक है, 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला था। ओके, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया 22 नंबर में जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या का अनुपात होगा? जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात होगा, क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1:1 होगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 3:1 होगा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1:2 होगा। देखिए, जल के एक अणु में जल का सूत्र क्या होता है? एक मिनट, H2O होता है जल का सूत्र। ओके, जल का सूत्र यही होता है ना। यहाँ क्या लिखा है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या? हाइड्रोजन कितना है? 2 है ना। ऑक्सीजन 1 है ना, तो क्या 2:1 हो जाएगा। सिंपल बात है, होगा ना। इसलिए क्या हो जाएगा 22 का सही आंसर? तो बी हो जाएगा। ठीक है, ओके। और जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो 2:1 होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट मतलब लिखा है 23 नंबर में लिखा गया है लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस अभिक्रिया प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जंग लगना कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संक्षारण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ऑक्सीकरण कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 23 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, संक्षारण कहते हैं। लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो संक्षारण कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, बहुत इंपोर्टेंट कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझ लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। मतलब आपको अगर पूछ ले ना संक्षारण किससे कहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन उस कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, उसी को क्या कहते हैं? तो संक्षारण कहते हैं। ठीक है, चलते हैं मतलब लिखा है 24 नंबर में अगर यह वीडियो पूरा देख लिया तो आधा अध्याय तैयार है। ठीक है, मेहनत अभी सफलता आगे मिलेगी। ठीक है, लिखा गया 24 नंबर में निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण है? अभिक्रिया का लक्षण इनसे कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ताप का उत्सर्जन होना। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया प्रकाश का उत्सर्जन होना। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 24 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, मतलब अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, ताप का उत्सर्जन होना, प्रकाश का उत्सर्जन होना, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट मतलब लिखा है 25 नंबर में यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा के नजरिए में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में घुमा फिरा कर पूछा जाता है। ठीक है, लिखा गया है वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है कही जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अनुत्क्रमीय अभिक्रिया।
ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया विघटन अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 25 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगा। वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अक्सर होती है कही जाती है तो अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट को, मतलब लिखा गया है, क्या लिखा गया है देखिए, एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पे बी होगा सही आंसर। ओके, उत्क्रमणीय हो जाएगा, मतलब ये अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अक्सर होती है कही जाती है तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब लिखा गया है बिल्कुल बिल्कुल पूरा उल्टा ये उस क्वेश्चन से, और 25 उल्टा समझ लीजिए 26 है। ठीक है, लिखा गया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अक्सर होती है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अक्सर होती है उसे क्या कहते हैं, तो अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी ए हो जाएगा। ठीक है, यह प्रश्न वास्तुनिष्ठ में सबसे ज्यादा भरोसेमंद है, मतलब ऑब्जेक्टिव में। अब अगर यह प्रश्न आ गया तो समझिए नंबर पक्के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा गया है मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कोई परिवर्तन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया कोई अभिक्रिया नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है, और मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 28 नंबर में मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकार का लौह उत्सर्जित होता है। तो ऑप्शन नंबर ई में लिखा गया लाल और चमकदार। यहाँ पर शब्दों को ध्यान में पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, ये प्रश्न आसान है, बस समझने की जरूरत है भाई भाई। ओके, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया हरा चमकदार, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया श्वेत चमकदार, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है नीला चमकदार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 नंबर का क्या हो जाएगा, सही आंसर 28 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, श्वेत चमकदार होता है होती है, तो मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकार का लौह उत्सर्जित होता है, तो श्वेत चमकदार लौह उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, श्वेत चमकदार होती है। चलते 29 नंबर लिखा गया है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संचारित हो जाती है, तत्वों के ऊपर हास परत और चढ़ जाती, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है। उसका उदाहरण किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ऑक्सीकरण का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अवक्षेपण का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संक्षारण का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अपघटन का। इसका उत्तर सीधे पुस्तक से जुड़ा हुआ है, और यह बात समझ में आ गई तो आगे सब आसान है। ठीक है, 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, संक्षारण का है, मतलब जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है, तत्वों के ऊपर हरा परत और चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है। उसका किसका उदाहरण है, तो संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट को, मतलब लिखा गया 30 नंबर में जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिला। ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, 30 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों यह थे कक्षा 10वीं रसायन विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बिहार बोर्ड 2026 की परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने इस वीडियो को अध्ययन से देखा है तो मान लीजिए आपका यह अध्याय मौजूद हो चुका है।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही परीक्षा विशेष वीडियो के लिए ऑब्जेक्टिव बाय शंकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।